हरिओम एवरीवन। आज की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे योग का, जिसे हम कहते हैं शौच। तो ये नियम का सबसे पहला पॉइंट होता है, जिसका मतलब होता है क्लेanलीनेस। क्लेanलीनेस मतलब जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो स्पेस क्लीन होना चाहिए, आउटसाइड क्लेanलीनेस। एंड जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रैक्टिस से जो बॉडी और ऑर्गन्स की क्लेanलीनेस हो रही है वो भी शौच है। तो मेक श्योर इसके ऊपर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ज़रूर देना। नाउ आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम एक डीप कंफर्ट लेने वाले हैं, डीप रिलैक्सेशन, जिसका नाम है यिन योगा या रेस्टोरेटिव योगा। तो आज की क्लास के लिए आपके पास पिलोज हैं तो पिलोज ले लेना, 1 2 3 4 जितने भी आपको चाहिए आप उतने पिलोज ले लेना, क्योंकि रेस्टोरेटिव योग का मतलब ही आपको डीप कंफर्ट प्रोवाइड करना है। और पिलोज की मदद से हम वही करने वाले हैं, डीप रिलैक्सिंग मोड में जाने वाले हैं। ऑलराइट, सो आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा शरीर को लूजन अप करके, शेक करते हुए अपने पैरों को आगे एक्सटेंड कर लें और पैरों को भी टैप कर दें, नीज को, पैरों को इधर से उधर हिला लें थोड़ा सा। वेरी नाइस। ऑल राइट, अब आपका लेफ्ट पैर नीचे की ओर है, आपका राइट पैर है ऊपर, आपका राइट पैर है ऊपर, आपका जो राइट फुट है वो बिल्कुल लेफ्ट नी के ऊपर आने वाला है। यहीं से थोड़ा सा फुट को मसाज देंगे, अपने दोनों अंगूठों से प्रेस करना है अच्छे तरीके से अपने राइट फुट के ऊपर। यहीं से अपने पिलो को आगे की ओर रखेंगे। आप इनहेल लें, एक लंबी ब्रेथ। एक्सहेल लेते हुए दोनों हाथ, दोनों एल्बोज एक एक करके नीचे की ओर। आप 2 पिलोज ले सकते हैं सो दैट आपका सर आराम से आ जाए, या आप नीचे जाके ड्रॉप करेंगे तो आप बिल्कुल नीचे जाके ड्रॉप कर दें। बने रहें यहाँ इसी आसन में, और आप अपने राइट ग्लूट के ऊपर जो स्ट्रेच आ रहा है वो फील करते रहें। महसूस करें कि सारा स्ट्रेस, सारी एंजाइटी बाहर की ओर निकल रही है। आपका सर हल्का पड़ रहा है। एक लंबी सांस अंदर की ओर, एक्सहेल बाहर की ओर। यहीं से बहुत ही धीमे अपने दोनों हाथों के ऊपर आ जाए एंड रिलैक्स। यहीं से जो आपका राइट लेग है इसको सीधा कर देंगे। आपका जो लेफ्ट लेग है उसको अपनी राइट इनर थाई के बिल्कुल सामने। आप इस पोजीशन में आ गए। वापस से अपने पिलो को आगे लगा सकते हैं। 2 पिलोज लेने हैं, थोड़े बड़े पिलोज हैं, वो भी काफ़ी बेटर रहेंगे। आपने इनहेल किया, लंबी सांस अंदर की ओर, ऊपर की ओर देखिए, आंखें बंद करते हुए इनहेल लें। एक्सहेल लेते हुए आगे की ओर जाएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड पोजीशन में। जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाएं। आपकी एल्बोज आप ड्रॉप कर सकते हैं, एल्बोज ड्रॉप कर दें। नहीं होती कोई बात नहीं, जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे। वापस से लंबी सांस अंदर की ओर, एक्सहेल बाहर की ओर।
एक डीप स्ट्रेच फील करें अपनी राइट हैमस्ट्रिंग पर। महसूस करें वहाँ से सारी टेंशन रिलीज हो रही है। सारी टाइटनेस रिलीज हो रही है। वापस से एक लंबी सांस अंदर की ओर, एक्सहेल बाहर की ओर। देन वापस से आ जाए ऊपर की ओर, एक एक हाथ कर कर ऊपर की ओर आ जाए। रिलैक्स। यहीं से अपने पिलो को हटाएं। आप अपने राइट लेग को ऊपर की ओर ले आएं, लेफ्ट पैर को थोड़ा खींचते हुए और अंदर की ओर। हमें करना क्या है, ये जो राइट नी है इसको ऊपर ले आना है अपने लेफ्ट नी के जितना होता है। इफ़ आपके पैर इस तरीके से हैं कि नी ओवर द नी नहीं आ रहा है तो इट्स फाइन, क्योंकि अभी हिप में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है और विद प्रैक्टिस विद दीज 30 डेज हम वही इम्प्रूव करेंगे। तो अभी जितना हो पा रहा है उतना करें। एम करें कि नी ओवर द नी हो जाए। वापस से इनहेल, ऊपर की ओर देखें, आंखें बंद कर लें। एक्सहेल, अपने पिलो को ले आए आगे की ओर और जाए नीचे। अपनी पूरी चेस्ट प्रेस कर दें अपने पैरों के ऊपर। अपनी पूरी गर्दन को हल्का छोड़ देंगे नीचे की ओर। मेक श्योर आप कंफर्टेबल हैं। आपको 2 पिलोज चाहिए, आप 2 पिलोज ले लें। एक लंबी सांस अंदर की ओर, बाहर की ओर। आंखें बिल्कुल बंद और महसूस करें जो स्ट्रेच फील हो रहा है, जो इमोशनल रिलीज फील हो रहा है। धीमे से अपनी आंखें खोल लें और अपने दोनों हाथों पे आ जाएं। एंड देन वापस से सीधा। वेरी नाइस। अपने दोनों पैरों को वापस से सेंटर में ले आए। दिस टाइम आपका राइट लेग नीचे होगा, आपका लेफ्ट लेग ऊपर की ओर, आपका लेफ्ट फुट जो है ऊपर, बिल्कुल राइट नी के बिल्कुल ऊपर। यहाँ से थोड़ा सा मसाज देंगे। अपने दोनों अंगूठों से अपने पैर के ऊपर प्रेस करें, अपने फुट को मसाज दें। हमारे पैर एनर्जी सेंटर हैं। दीज आर द माइनर चक्रास। जैसे मेजर चक्रास है ना 7, बस वही नहीं है, और भी बहुत सारे चक्रास हैं बॉडी में। तो हमारे पैर भी एनर्जी सेंटर्स हैं। तो हम जब भी चल रहे हैं और जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो वहाँ से हम एनर्जी ग्रैब करते हुए या छोड़ते हुए जाते हैं, चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मसाज करना काफ़ी अच्छा रहता है पूरी बॉडी में डीप रिलैक्सेशन के लिए। वापस से इनहेल, आंखें बिल्कुल बंद। एक्सहेल, एक एक करके आगे की ओर आ जाएं। एक डीप रिलैक्सेशन।
स्ट्रेच फील करें अपने लेफ्ट आउटर ग्लूट के ऊपर। सारी टेंशन बाहर की ओर निकल रही है। आपका मन और आपका दिल वापस से शांत हो रहा है। इसी बात पर एक लंबी सी सांस अंदर की ओर, एक्सहेल आउट। और यहीं से वापस से अपनी आँखों को खोलते हुए अपने दोनों हाथों पे आ जाएं। और यहाँ पे हम फिर से क्या करने वाले हैं, अपने पिलो को आप साइड में लगाएं। अब अपने लेफ़्ट लेग को पूरा सीधा कर दें और आपका जो राइट फुट है वो आपके लेफ़्ट थाई के बिल्कुल साइड में। बहुत अच्छे। अपना पिलो वापस से ले आएँ, बड़ा पिलो है तो काफ़ी बेटर होगा। जैसे मैंने बताया, या आप ऐसे ही करना चाहते हैं तो ऐसे ही करना है। इनहेल लेते हुए, एक्सहेल लेते हुए फॉरवर्ड फोल्ड जाओ जितना नीचे जाया जाता है। यहाँ पर डीप रिलैक्सेशन महसूस करें। अपनी सांसों को और भी धीमा कर दें और भी लंबा कर दें। जब हम शौच की बात करते हैं तो बस टाइटनेस ही रिलीज़ नहीं होती बॉडी से, बहुत बार बॉडी में इमोशनल स्टोरेज भी हो जाती है, ट्रॉमास भी स्टोर हो जाते हैं। तो जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो भी रिलीज़ होते हैं। वापस एक लंबी सी सांस अंदर की ओर, बाहर की ओर। अपने दोनों हाथों पे आ जाए। ऑल राइट, नाउ दिस टाइम वंस अगेन काउ फेस पोजिशन। राइट नी को पूरा अंदर खींचा, लेफ्ट पैर को खींचा और अपने नी ओवर द नी, आपने बिल्कुल अपने घुटनों को एक के ऊपर एक रख दिया जितना हो सकता है। वापस इनहेल लेंगे, एक्सहेल लेते हुए जाए नीचे। अपने सर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। कुछ ना सोचें, ना कोई काम की बात, ना कोई घर की बात, बस प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सोचना है। कहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है, मेरी सांसें किस तरह चल रही हैं। ये कुछ मिनट्स अपने आप को दे दें।
अपनी हीलिंग को दे दें। एक लंबी सांस, दोनों हाथों को लगाया, दोनों हाथों को लगाया और आ गए आप वापस से सेंटर पोजीशन में। ऑलराइट, आप अपने पिलो को साइड में रख दें, अपने दोनों पैरों से एक्सटेंड कर दें। अब यहाँ पे हम वीरासन पोजीशन में जाएंगे, तो आपको नी प्रॉब्लम है तो इस आसन को अवॉइड करिएगा। अब बस सीधा शवासन में चले जाइए और अपने दोनों पैरों को इस तरह बेंड रखें। नहीं तो हम अपने लेफ्ट लेग को इस तरह बेंड करेंगे, हम अपने राइट लेग को इस तरह बेंड करेंगे। ऑलराइट, अपने पैरों को एडजस्ट कर लें, अपने हील्स को अपने हिप्स के पास रखें और चले जाएं पीछे अपनी एल्बोज के ऊपर। यहीं पे बने रहें और सांसें लेते रहें, अपने सर को पीछे हल्का छोड़ दें। और कर सकते हैं तो पूरा नीचे चले जाएं और पिलो को अपने पीठ के बिल्कुल नीचे रख लें और पूरा नीचे की ओर चले जाएं। अपने दोनों हाथों को साइड में रखेंगे खोल कर, आपके दोनों हाथ ऊपर की ओर आसमान की ओर खुले हुए हैं। हम स्लाइट स्ट्रेच फील करेंगे, जो हल्का स्ट्रेच आ रहा है आपके थाइज के ऊपर। इनहेल लेते हुए इस बारी अपने पेट को बाहर की ओर ले जाएं। एक्सहेल करते हुए पेट अंदर की ओर। आपने किसी भी मसल को टाइट कर रखा है, अपनी जॉ लाइन को टाइट कर रखा है, आँखों को स्क्वीज़ कर रहे हैं, हिप्स को स्क्वीज़ कर रहे हैं, तो सब कुछ ढीला छोड़ दें। बॉडी को खुद रिलैक्स्ड होने दें, आप कुछ ना करें। लंबी सांस अंदर की ओर, एक्सहेल आउट। यहीं से अपने आँखों को धीमे से खोल लें, अपनी एल्बोज़ के ऊपर आएंगे वापस से, अपने सर को बहुत आराम से एंड देन अपने हाथों को, अपना एक पैर आगे, आपका दूसरा पैर आगे। मेक श्योर कंफर्टेबल है आप बिल्कुल। अपने दोनों पैरों को क्रॉस करा, आ गए आप इस पोजीशन में। यहीं से अपने दोनों एल्बोज को ड्रॉप कर दें। यहाँ पे आप अपने राइट लेग को पूरा सीधा कर दें, यहीं से बेंड कर दें। हम अज्यूम करेंगे कि आपका जो राइट नी है वो एक पेंसिल है, तो आपको ज़ीरो बनाना है।
तो मेक श्योर कि नी को पेंसिल समझते हुए एक ज़ीरो, एक सर्कल बनाने का ट्राई करें। मे बी एक और सर्कल एंड देन वापस से आ जाए। बस 2 सर्कल्स बनाने हैं और वापस से आ जाए। यहीं से अपने पैरों को वापस से एक्सटेंड किया एंड देन रिलैक्स। सेम चीज़ दूसरे पैर पे, लेफ्ट लेग को एक्सटेंड किया, बेंड कर दिया। अब आपका लेफ्ट नी एक पेंसिल है, सर्कल बनाया, एक और सर्कल बनाया, आपने वापस से एक्सटेंड कर दिया एंड रिलैक्स। अपने पिलो को ले आए, अपने हाथों के बिल्कुल बीच में रख दें। यहीं से आपका जो टॉप ऑफ दी हेड है, ये पार्ट, आप इस पार्ट को नीचे लगाएंगे ज़मीन की ओर। आपने ज़मीन की ओर लगाया और पूरा पीछे जाने का ट्राई करें, पीछे जाने का ट्राई करें। अपनी हिप्स को ड्रॉप कर दें जितना होता है। आप अपने बैक नेक से स्ट्रेच ले रहे हैं एंड देन वापस से रिलैक्स हो जाए। तो 2 से 3 बार करेंगे, वापस से आप आगे चले जाएं। इनहेल, एक्सहेल। दूसरी बार इनहेल, एक्सहेल। तीसरी बार इनहेल, एक्सहेल। वहीं से आप अपने सर को, अपने फोरहेड को अपने पिलो पे लगाएं और अपने दोनों हाथों को सीधा कर दें। अपनी लोअर बॉडी से बिल्कुल मूव नहीं करना। आपकी लोअर बॉडी ना तो पीछे जा रही है ना आगे जा रही है। आपके हिप्स राइट अबव द नीज हैं, नीज के बिल्कुल, घुटनों के बिल्कुल ऊपर। आप अपने सर को, अपने फोरहेड को अपने पिलो के ऊपर लगा दें और यहीं से एक हाथ को सीधा किया आराम आराम से, फिर दूसरा हाथ। एक शोल्डर स्ट्रेच फील करें, शोल्डर्स पे स्ट्रेच फील करें। हम ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो आप इनहेल लें, एक्सहेल लेते हुए अपनी एल्बोज से वापस से स्लाइड करें पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर जाएं, पूरा पीछे पीछे पीछे। अपने पिलो को साथ में ले आएं और अपने हेड को ड्रॉप कर दें। कहाँ आ गए आप? बल आसन में, चाइल्ड्स पोज। एक लंबी सांस, एक्सहेल, रिलैक्स। आ जाए थोड़ा ऊपर, अपने हाथों के ऊपर आ जाए। यहीं से अपने लेफ्ट लेग को आप बाहर की तरफ सीधा एक्सटेंड कर दें। क्या किया मैंने? आपने अपना लेफ्ट लेग लिया, उठाया और बाहर की तरफ निकाल दिया। ऑलराइट, यहीं से हम वापस से चाइल्ड्स पोज करेंगे, पर दिस टाइम एक वेरिएशन है, थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा। तो लेफ्ट लेग बाहर की ओर और वापस से चाइल्ड्स पोज ले लें। अपने लेफ्ट फुट को अपनी हील के ऊपर रखें। एक लंबी सांस अंदर की ओर, एक्सहेल बाहर की ओर। वापस से एक लंबी सांस और बाहर की ओर। दोनों एल्बोज को प्रेस करें, सर को ऊपर उठाएं, हाथों को प्रेस करें, हाथों के ऊपर आ जाएं और वापस से रिलैक्स।
सेम चीज़ दूसरी साइड रिपीट करेंगे। अपने राइट लेग को सीधा आउट कर दें, वापस से पूरा पीछे अपने पिलो को एडजस्ट करें और लगा दें। आसन करने के बाद अपनी पूरी अवेयरनेस ले आए अपनी ब्रेथ की ओर। महसूस करें इनहेलेशन, महसूस करें एक्सहेलेशन। एक लंबी सांस, मुंह खोलते हुए बाहर की ओर। अपने एल्बोज को प्रेस करा, सर को उठाया, अपने हाथों को प्रेस करा और अपने हिप्स को उठा दिया। वापस से आ गए आप कैट एंड काउ पोजीशन में। आपने अपने पैरों को साइड में रखा, वापस से अपने पैरों को क्रॉस किया, आप बैठ गए नीचे, अपने पैरों को आगे एक्सटेंड कर दिया, सीधा कर दिया। यहीं से क्या करेंगे, पिलो को रखें साथ में ही और शवासन में आ जाएं। छोटी सी मुस्कान चेहरे पर, हम शवासन में आ गए हैं। अब यहाँ से क्या करना है, आप अपने पिलो को लें और अपने पिलो को अपने हिप्स के बिल्कुल नीचे लगा लें, आपकी लोअर बैक और आपकी हिप्स। यहीं से आपका एक पैर बिल्कुल सीधा, राइट पैर लें, इंटरलेस करें फिंगर्स को और उसको अपनी तरफ खींचें। आंखें बिल्कुल बंद एंड डीप रिलैक्सेशन। कुछ नहीं सोचना, ना कुछ करना, बस अभी का आनंद लें, प्रेजेंट मोमेंट का। एक लंबी सांस अंदर की ओर, एक्सहेल आउट। धीमे से अपने राइट पैर को आगे की ओर छोड़ दें। अब आपका लेफ्ट पैर आएगा अंदर की ओर। अब आपका लेफ्ट पैर आएगा अंदर की ओर, तो आपने लेफ्ट पैर लिया, इंटरलेस किया फिंगर्स को, अपने पैर को अपनी तरफ खींचा, लंबी सांस अंदर की ओर एंड एक्सहेल आउट। हल्कापन महसूस करें अपने सर में ना, बिकॉज हम इतना ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक, नेगेटिविटी, स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी, तो आपका सर बहुत भारी हो जाता है। देयर आर टू मैनी थॉट्स। जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको वो हल्कापन महसूस हो रहा होगा, उसको बरकरार रखें। एक लंबी सांस एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को आगे की ओर रखते हैं। यहीं से दोनों पैरों को भद्रासन में ले आए, बटरफ्लाई पोजीशन में। अपने दोनों पैरों को जॉइन करा और अपने घुटनों को जितना ओपन हो सकता है उतना ओपन कर लिया। आप इस आसन में बने रहें जब तक आप अच्छा महसूस कर रहे हैं।
अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा दूर ले जाएं। लेट द आर्मपिट्स ब्रीथ। आंखें बिल्कुल बंद। कुछ देर की और रिलैक्सेशन, कुछ देर और रिलैक्सेशन में बने रहें। अपनी अवेयरनेस अपने कानों की ओर ले जाएं। जो भी साउंड, आवाज़ आप सुन पा रहे हैं उन सब चीज़ों पर, मे बी पंखे की आवाज़, मे बी बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, किसी भी चीज़ की आपको जो आवाज़ आ रही है, अपनी अवेयरनेस वहाँ की ओर ले जाएं। भद्रासन में जब आप अनकंफर्टेबल फील करने लगे तो अपने दोनों पैरों को आगे कर देना शवासन में। अब बहुत ही धीमे से अपनी अवेयरनेस अपने शरीर की आवाज़ पर ले जाएं। अब बहुत ही धीमे से अपनी अवेयरनेस आपके शरीर से जो आवाज़ आ रही है उसके ऊपर ले जाएं। मे बी वो आपकी ब्रेथ हो सकती है। आप इनहेल करेंगे तो उस आवाज़ को सुने, एक्सहेल करें, आवाज़ को सुने। अब अपनी अवेयरनेस अपने टेस्ट के ऊपर ले जाएं, स्वाद के ऊपर। अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपका टेस्ट किस तरह है? मे बी जब आप इनहेल लेते हैं तो उस ब्रेथ को टेस्ट करने का ट्राई करें। Breath is the taste of life. Try to taste it. अब अपनी अवेयरनेस अपनी आँखों की ओर ले जाएं। आपकी आँखें बंद हैं और बंद आँखों से आप क्या देख पा रहे हैं? क्या आपको खालीपन दिखाई देता है, कालापन दिखाई देता है, या इन्फिनिट यूनिवर्स दिखाई दे रहा है? अब आपकी अवेयरनेस अपनी नाक की ओर ले जाएं। सूंघ कर देखें कि आपको कहीं से कोई खुशबू या कहीं दुर्गंध आ रही है।
देखें कि जब आप इनहेल लेते हैं कैसे हवा आपकी नाक से अंदर की ओर जा रही है, किस तरीके से हवा पास हो रही है आपकी नाक के थ्रू। बहुत ही धीमे धीमे से सांस भरें और इसे महसूस करें कि हवा कहाँ तक पहुँच गई है। बहुत ही धीमे धीमे से सांस लें और महसूस करें कि हवा किस तरह से अंदर की ओर जा रही है। अब अपनी अवेयरनेस फिज़िकल टच पर ले आएं। इस तरह से आपका शरीर ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसे महसूस करते हैं। किस तरह आपके हाथ ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आपके पैर ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। एक लंबी सांस अंदर की ओर, मुंह खोलते हुए बाहर की ओर। धीमे से अपने हाथों को मूव करें, अपने हाथों को रब करें और अपनी आँखों की ओर ले आएं। Press your palms on your eyes. धीमे से अपनी आंखें खोल लें और अपने हाथों की ओर देखें। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आप शवासन में बने रहें जितनी देर आपका मन कर रहा है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन हैव अ ब्यूटिफुल डे। हरि ओम।